जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2-3 क्लास देख ली ना, ये चौथी क्लास है। अब चलेगा बेईमानी। क्या होगी? बेईमानी। आपको जिंदगी में जीना है तो थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ेगी। कोई कहेगा मैं कतई कुछ नहीं करूंगा, बेईमानी कुछ भी नहीं करूंगा, ना झूठ बोलूंगा ना कुछ करूंगा, तो जिंदगी ना जी पाओगे, तो जिंदगी ही ना जी पाओगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है अब हम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक दुकानदार होता है, वो क्या करता है, कह रहा है अगर मैं 100 रुपए किलो सामान ला रहा हूं तो 100 रुपए किलो ही बेच रहा हूं। खरीद के किस रेट लाया? 100 रुपए किलो, और बेच किस रेट रहा हूं? 100 रुपए किलो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे ये 1 किलो का है मामला, कितने का है ये? 1 किलो का तरबूज है, कोई दिक्कत? हाँ, खरबूज कलर का, खरबूज कलर का है, खरबूजे कलर का है, खरबूजा है, क्या है? दिस इज द खरबूजा। ठीक है, ये खरबूज है या तरबूज है, जो मन करे, आलू का लो, इतना बड़ा अंडा मान लो, जो मान लो। जितने का खरीद के ला रहा हूं उतने का ही बेचूंगा, क्या प्रॉफिट होगा? अगर मैं 100 रुपए का खरीद के लाया 100 का ही आपको बेच दूं तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट करना है और जितने का लाया है उतने का ही बेचना है, तो एक ही तरीका है। ये 1 किलो का है ना, 1 किलो की जगह 1100 ग्राम को बैठा दो। कितने का बैठा दो? 1100 ग्राम का। ये अगर चावल बेचने हैं ना तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल के दे दो, तो फायदा हो जाएगा। हो जाएगा। और फायदा कितना होगा? जितना कम तोल के बेचोगे। जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने 1 किलो चावल खरीद के लाए 100 रुपए के, 20 रुपए के, कितने के? अब 1 किलो चावल आप 20 रुपए खरीद के लेके आए और 1 किलो चावल ही 20 रुपए में दो, कि आपको कोई प्रॉफिट होगा? आपको प्रॉफिट एक शर्त में होगा कि 1 किलो की जगह कितने तोल दो? 1100 ग्राम, 900 ग्राम, 800 ग्राम तोल दो, 750 ग्राम तोल दो, जितना तोल दोगे उतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब चीजें क्या है कि कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम के बजाय कितने? 875 ग्राम। कितने? 875 ग्राम। तो मेरी बात को सुनना, जो किलोग्राम होता है हमेशा 1000 होता है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। हम हर चीज को 100 मानते थे, हर चीज को 100 मानते थे। यहां भी 100 मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो किलो कहता है ना, किलो तो पूरे 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? वो कह रहा है कि अगर उसका कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपने सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसकी बात में दम क्या है? लागत मूल्य पर बेचने का दावा करने का मतलब क्या है कि अगर सीपी 1000 है तो एसपी भी कितना ले रहा है? ये कह रहा है लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। लागत मूल्य 1000 है तो एसपी भी 1000, लेकिन 1 किलो की जगह कितने तोलता है? 875 ग्राम। तोलना था 1000 ग्राम, लेकिन तोल कितना रहा है? 875, लेकिन पैसे तो पूरे 1000 ही ले रहा है। पैसे कितने ले रहा है? पूरे 1000। लगा लो भैया कितने % प्रॉफिट है, लगा सकते नहीं? ले सकते। कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी अगर 1000 रुपए किलो खरीद के लाया है तो बेचेगा भी किस रेट? 1000 रुपए किलो, लेकिन 1 किलो की जगह कितने ग्राम तोल के देता है? 1000 ग्राम की जगह कितने वजन तोल के देता है? 875, लेकिन पैसे तो पूरे 1000 के लेता है। ठीक है, कितने % का फायदा? K% का। नहीं पता तो K%। कैसे निकालें? 875 गुणा K बटा 100 बराबर 125। अगर K का मान निकालूं तो 125 गुणा 100 बटा 875। 25 से काटें, 25 पंजे 125, 25 तियां 75, 12 बचे, 25 पंजे 125, 5 सत्ते 35, कितना आया? 100 बटे 7। और 100 बटे 7 क्या होता है? 14 सही 2 बटे 7%। ये सवाल है। अगली बार सिर्फ इससे काम चल जाएगा, लेकिन मैंने पूरा प्रोफार्मा डाल दिया है, पूरा प्रोफार्मा समझा दिया है कि कैसे सॉल्व करना था और कैसे नहीं। यू गॉट इट? यानी 1000 किलोग्राम, मतलब कोई भी चीज 1000 ग्राम की थी तो पैसे भी कितने ले रहा है? 1000, लेकिन तोल थोड़ी रहा है 1000, तोल कितना रहा है? 875। और सीधी सी बात है, जितने अगर 20 रुपए किलो ला रहे हो, 20 रुपए किलो बेच रहे हो, तो फायदा थोड़ी कमाओगे। फायदा कब होगा? जब कम तोलो, जब कम तोलो। सही है? नेक्स्ट, तो यानी 875 ग्राम तोल रहा है, पैसे ले रहा है 1000 के, तो जो ही फायदा है। अरे जितना कम तोल दो उतना ही फायदा कमा लो। देखो, कह रहा है एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 रुपए किलो चावल खरीद, 100 रुपए किलो चाय लाया खरीद के, तो 100 रुपए ही बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम की गलत, यानी कि 1 किलो की जगह कितने? 900 ग्राम। तो हम 100 की जगह क्या मानेंगे? 1000। क्या मानेंगे? 1000 मानेंगे, है ना? सीपी एसपी, अगर सीपी 1000 है तो एसपी भी कितना है? क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु किलोग्राम की जगह 900 ग्राम, यानी 1 किलो थोड़ी तोलता है, तोलता कितना है? 900 ग्राम, लेकिन पैसे कितना लेता है? पूरा 1000। कोई दिक्कत? यही तो परसेंटेज प्रॉफिट है। कितना % है नहीं पता तो K%। फिलहाल तो आपको 11 से 1/9 दिख रहा है, दिख रहा है ना? अरे 90 की चीज 100 होती है, 11 से 1/9% होता है, नहीं होता है? फिलहाल
निकालो कितना 900 गुणा के बटा 100 बराबर 100। जय बात तो है। 00 से 00 के बराबर, अच्छा 1000 है, 9000 है। अरे लो बात तो भाई है, जो 900 है वो 1000 है, कोई दिक्कत। तो 900 गुणे के बटा 100, उठा के फेंक देंगे, सही तो है। 00 है, के बराबर 100/9, 11 सही 1/9%। इस पे तो बहुत काम किया है ना, अब इसमें डिटेल में नहीं समझा रहे, क्योंकि अगर 90 से 100 पे जा रहे हैं, 10% बढ़ा दोगे तो कितना बढ़ेगा 90, और 11% बढ़ा दोगे तो 99 बढ़ेगा। तो जो भी आंसर हो 11% थोड़ा सा ज्यादा। ऑप्शन देख लेते, 11% थोड़ा ज्यादा, देखो 11% थोड़ा ज्यादा, एक ही है नहीं है? आसान है, तो हम लोगों ने काम किया अच्छे से। नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। एक पुस्तक की लागत कीमत कितनी है 150, यानी कि सीपी कितना है 150 और 20% लाभ पर, यानी कि 20%, 150 का 20% कितना आएगा 30, कितना आएगा? तो 30 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, 150 रुपए खर्चा हो गया, 30 रुपए का फायदा लोगे तो कितने का बेचोगे? दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? हाँ सही बात है, लो बहुत बढ़िया, दिमाग से चलो, ऑप्शन देख लो भाई। खरीद तुम्हारा सामान पे पैसा कितने का, जैसे मैं इस बोतल में 150 रुपए लगे, बनाने में कितने रुपए लगे, और मैं से प्रॉफिट चाह रहा हूं तो 100 रुपए बेच दूं? 150 से एक ही ऑप्शन है, देखो देखो एक ही क्या, नीचे वाले देख लो, 150 ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कह रहा है एक मशीन की कीमत हर बार 10% घट जाती है, तदनुसार उसकी वर्तमान कीमत कितनी है? 50,000। तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 50,000 है। हर साल 10% घटेगा ना, तो अगर मैं 10% घटा दूंगा तो 5,000 घट जाएगा। 50,000 का 10% कितना? 5,000, और 5,000 घटा दिया कितना बचा? 45,000। कितना बचा? और 10% में अगर फिर से घटा दूं तो कितना घट जाएगा? 4500, तो 40,500। ये सवाल है। फिलहाल हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। 50,000, 45,000, 45,000 में 45 और घटा दो, 4,500, 40,500। सही है, आसान है, आसान है। अरे का आगे बढ़े, अरे का आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य 200 रहा होगा। अरे सुन तो लो, कि दिमाग में नहीं आएगा भाई, 200 रुपए रहा होगा, 200 का 20% बढ़ाओगे तभी तो 240 होगा। क्रय मूल्य कितना रहा होगा? ये पता है क्या कह रहे हैं? ऐसे कदम उल्फू समझ रहे हैं हम लोगों को, हैं क्या कह रहे? कह रहे 20% बढ़ाने के बाद 240 हो गया। दिस इज द सेलिंग प्राइस और दिस इज द कॉस्ट प्राइस। का अंधे ही है, कहते ही हम दिखने आ रहे हो का भाई। कितना नंबर होगा ये? 200 होगा, क्योंकि 200 का 20% कितना होता है? 40। कितना होगा? 200, क्योंकि 200 का 20% कितना होता है? 40। दिस इज द 200, 200 का 20% 40, 240। यू गॉट इट? नेक्स्ट, कह रहा एक दुकानदार ने 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी। 2400 में 80 वस्तु, तो एक वस्तु 30 रुपए पड़ेगी। एक वस्तु कितनी पड़ेगी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सुनो, 2400 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? 80। तो एक वस्तु कितनी पड़ गई? 30 की पड़ गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने का है? 30। और फायदा कितना लेना चाहते हो? 16%। तो 30 रुपए पे तो लोगे 16%। कितना परसेंट? 16%। तो 16 3 48, 4.8, और 30 में 48 जोड़ दे तो 34.8। दिस इज द सेलिंग प्राइस। सही है, आगे बढ़े। ये तो आसान टाइप को हो जाएंगे, फिलहाल मैं करा दिखाते चल रहा हूं। तो आगे क्वेश्चन करने के लिए ना थोड़ा सा बैकअप जरूरी है। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, वास्तविक तौल से 30% कम चावल का बांट करता है, तो उसका लाभ बताओ। ले भैया जान, अच्छा तूफान मचाया है। कह रहा है सीपी अगर 100 है, सीपी कितना है?
ऑप्शन चारों सेम, हाँ 57 लगा दो फिर, चारों ऑप्शन 57 57 कह रहा है, कोई सा लगा दो। सुनो, 100 रुपए सीपी कितना परसेंट का फायदा लेता है? 10% का, तो कितने का बेचता होगा? दिस इज द एसपी। कह रहा है जाको पेट ना भरो, जाओ उसे 10% को फायदा लेके पेट ना भरो, कह रहा हो 30% कम तोलूंगा, तो 30% यहीं से तो कम तोलेगा। कितना कम तोलेगा? 30% कम तोलेगा, मतलब कितना तोलेगा? 70। लेकिन पैसा तो पूरे 110 ले रहा है, पैसा कितना ले रहा है पूरे? तो ऐसे तो यहीं तो परसेंटेज निकालना कि नहीं पता तो प्लस का के परसेंट कैसे रहेगा? 70 गुणा के बटा 100 बराबर 40। अरे डिफरेंस कितना आएगा? 40। जीरो से कट गए हो जीरो, तो के बराबर कितना आया? 400 बटे 7। तो 7 पंजे 35, 5 7 पंजे 35, 5 50, 7 सत्ते 49, 57 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, कोई बात नहीं। तो 57 पे टिक करो, आगे बढ़ो। सही बात है। अच्छा, इसके साथ छेड़छाड़ कहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चिंता ना करें। सही है, चिंता ना करें। क्या हुआ? चलो छाप लिया, छाप लिया। चलो एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, फिर 1 किलो के स्थान पर कितना? 900 ग्राम। थोड़ी देर पहले था, सुनो मैं बता दे रहा हूं, सेम सवाल है थोड़ी देर पहले है ना, 1000 की चीज 1000 की, लेकिन 1000 की जगह लेता कितना है? 900। 900 से 1000, 11 से 1 बटे 9। हटाओ, लैंग्वेज सेम है नहीं है, लैंग्वेज अलग है, सॉरी सवाल का जो तरीका था वो सेम था। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% ला पर बेचता है। लो सीपी कितना है? 100। कितना परसेंट का लाभ लेता है? कितना का बेचता है? दिस इज द सेलिंग प्राइस। बट इसका काम नहीं चलता। कह रहा है बेचते समय गलत वाट का प्रयोग करता है, वास्तविक वाट से 10% कम का प्रयोग करता है, यानी 100 ग्राम की जगह कितना परसेंट का? 10%। कितना यूज करता है, लेकिन पैसा कितना ले रहा है? पूरा 100। निकालें परसेंटेज। अरे पैसा तो पूरे 120 ले रहा है। ये कंकाल ध्यान रखना, कंकाल फिर मजा नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे अगर शरीर से हड्डियां निकाल ली जाएं, सोचो जैसे चिकन लेके आते हैं थैली में, ऐसे थैली में आ जाओगे तुम। अरे मन ऐसे ना मानो मेरी बात, तो तुम हड्डी निकाल दो अपनी सारी, हड्डी निकाल दो, फिर नहीं आ जाओ थैले में। हाँ 35 टुकड़े वाली। भाई पता नहीं लोगों की कितनी खतरनाक खतरनाक मोहब्बत होती है, कहां से कहां। मतलब माँ बाप ने 20 साल 25 साल, और जो भागते हैं 25 साल तक भागते हैं, 25 साल तक माँ बाप ने वो प्यार किया, वो कुछ नहीं है। 2 साल का 3 साल का प्यार इतना खतरनाक हो जाता है कि 25 साल का भुला दिया जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, उनसे पूछो कि जो बंदा 25 साल का प्यार भुला रही है माँ बाप का, वो 2 साल का प्यार कब छोड़ेगी? एक लात मारेगी धूम। अरे नहीं, एक बात सोचो कि जो बंदा या जो सुनो, जो बंदा या जो बंदी 25 साल का प्यार, माँ बाप का प्यार, दुनिया भर के ताने, रिश्तेदारों का सब कुछ, सबकी इज्जत, सब कुछ खत्म करके जा सकती है 2 साल के लिए प्यार के लिए, तो तुम कौन से खेत की मूली हो बे? नहीं, खुद सोचो कि जो बंदा या बंदी कोई भी है, वो 25 साल, और सुनो चलो वो तुम चलेगा कोई दिक्कत नहीं, वो परेशान रहते हैं, वो छोड़ो। मैं तुमसे नहीं कहता हूं, कितनी बार मैंने कहा है कि इसे एक ऐसे मोड़ पे आ जाओ तुम कि प्यार को चूज करना पड़े या कैरियर को, तो तुम किसको चूज करना? प्यार को। हाँ, तुमने सुना ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे मोड़ पे आ जाएं कि आपको चूज करना पड़े या तो मोहब्बत या अपना कैरियर, तो आप अपनी मोहब्बत को चूज करना। और यकीन मानना 1 साल के अंदर दोनों के हाथ में क्या होता है? कटोरा। नया बिजनेस चालू हो जाता है। दे दाता के नाम है तुझको अल्लाह रखे। समझ में आया?
तो ये सब बवाल है, सिर्फ बकवास है। और पता है जो 25 साल से ऊपर हो जाता है वो पता है जो 16 जो कॉलेज में पहुंचते हैं ना 17-18 साल उन्हें चलता है बड़ा भूत अरे प्यार मोहब्बत का। जब 22 से 24 साल के हो जाते हैं 25 साल के कहते हैं भैया कैरियर बना ले। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं जब दोस्ती करो तो अपने से 6-7 साल बड़े से करो। वो बताएगा कि मैं इसमें फंस गया था, आज मैं खत्म हो चुका हूं। तू मत फंस वरना तू भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? और तुम दोस्ती किससे करते हो? तुम भी ढूंढ रहे किसी को, वो भी ढूंढ रहा है किसी को, फिर दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं तीसरे को। साला क्या होगा? हाँ हाँ, हकीकत तो ये है। अरे जैसे मैं अपनी कैटेगरी में जिस एज का हूँ और मेरे साथ के जो हैं तो वो मेरे जो अब वो ये चीज़ हम जो बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग। जे जब नए नए घुसते हो ना, नए घर से निकलते हैं बोले अरे भैया जे और वो तो बड़े चौड़े घूमते हैं। अब पता है भैया अब 24 घंटे दिमाग में क्या होता है कैरियर बनाना। लेकिन अभी जो नए नए होते हैं जो स्कूल में जाते हैं कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो उन्हें कुछ कैरियर का फोकस होता है नहीं होता है। मजबूरी है क्योंकि वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। क्या करें? कहाँ है? अरे ना भैया तो मैं हमेशा तुम्हें कल बताएंगे हम 90 की चीज 120 की हाँ मैंने ये कहा था अगर आप अपनी जिंदगी को अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हो तो आपकी जिंदगी में 2 ब्रेकअप जरूरी है। हाँ 2 बार ब्रेकअप जरूरी है। हाँ मैंने कहा था। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जी पाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है, किस बात पे लड़ना चाहिए, किस बात पे मन मुटाव करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। वरना कुछ पता है नहीं है। दिन भर बवाल बताएंगे, कल बताएंगे। तो 90 की चीज 100 हमारी कोई सच्चाई नहीं है। 90 खुली किताब है भैया। 90 गुणे के बटा 100 बराबर 30। 30 तियां 90 के बराबर 100 बटा 3। 33 बटा। कोई दिक्कत है? कंकाल मस्त लग रहा है एकदम बिंदास। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। अरे क्या है? चलो सी ऑन द बोर्ड। एक बेईमान दुकानदार एक 2 तोला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर हर बार 5% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि पता है जब वो खरीदता है, जैसे हमने कोई सामान खरीदा तो हम तोलते समय उसको ज्यादा फायदा ले लें। तो जब सुनो जी 1 किलो की बोतल है, कितने की है या कितने की बोतल है डजन मीटर, तो मैं इसको खरीद रहा हूं तो मैं इसको ज्यादा तोल लूं कम तोलूं? जब मैं खरीद रहा हूं तो मैं ज्यादा तोलूं। कितना परसेंट ज्यादा तोलूं? 5%। और जब बेचूं तो कितना तोल दूं? कम तोल दूं 5%। तो दोनों बार 5% का फायदा होगा नहीं होगा? सुनो इस बोतल को जब मैं खरीद रहा हूं, इस बोतल को अगर मैं खरीद रहा हूं और मैं इसको खरीदते समय बेईमानी करूं 5% की, तो क्या मैं इसको 1 किलो की बोतल को 900 ग्राम में खरीदूं? क्या करूं? क्या करना पता है? सुनो बात यह है कि ये बोतल अगर मैं खरीद रहा हूं, ये बोतल मैं खरीद रहा हूं तो मैं इसमें 1 किलो की जगह इसमें से 1.5 किलो तोल लूं। उसको पैसे दूं 1 किलो के, तोल लूं 1.5 किलो, तभी तो फायदा होगा। या 1 किलो के पैसे दूं आधे किलो ले लूं तो नुकसान हो जाएगा। यानी कि 5% खरीदते समय और 5% बेचते समय फायदा कमा रहा नहीं कमा रहा है। एक बेईमान दुकानदार एक 2 तोला मतलब तराजू में उसकी गलत है प्रयोग करते समय अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर हर बार कितने % का लाभ? 5। तदनुसार उसका इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभ का प्रतिशत कितना हो जाता है? अगर 100 रुपए की चीज थी, कितने की थी? तो 5% फायदा लेगा तोलते समय खरीदते समय, तो कितने का हो गया? 105। 5% का फायदा हुआ नहीं हुआ? अब बेचेगा तो भी 5% का। सुनो जब बेचेगा तो भी तो बताओ 100 ग्राम बेचेगा कि 105 ग्राम बेचेगा? 105 ग्राम बेचेगा तो इसी पे 5% का फायदा लेगा नहीं लेगा? फिर से 5% का फायदा ले लेगा। 5 25 5 एकम 5 5.25 तो 105 में 5 जोड़े तो 110.25। भाई 100 रुपए की जगह 110.25 हो गए तो कितने रुपए का फायदा हो गया? % का। सही है? 10% 5% खरीदते समय 5% बेचते समय प्रॉफिट कमाता है। यू गॉट इट? बढ़े आगे।
कल एक लड़का कह रहा था, वो कह रहा था भैया तुम्हारा मुर्गा बनाना बड़ा याद आएगा। कह रहा वो उसको मैं मुर्गा बना देता था ना, हाँ उसको मैं मुर्गा बना देता क्लास में। बड़ा है, छोटा बच्चा नहीं है, समझ में आया, मेरी हाइट का होगा, समझ में आया। तो वो कह रहा है भैया मुझे सबसे ज़्यादा मुर्गा याद बनाने याद आएगा। तो मैंने कहा ठीक है तू आ जाना, मैं तुम्हें मुर्गा बना दिया करूँगा, चिंता मत करना। हाँ उसी को बनाया है उस मुर्गा। तुमने देखा हो किसी ने, तुम लोग? हाँ वो पिटता भी, सबसे ज्यादा बोई पिटा, सबसे ज्यादा पिटा है। हाँ हाँ पढ़ने में अच्छा था, लेकिन वो मुझे लगता है उससे ज्यादा कोई नहीं पिटा है कोचिंग में। और मुर्गा बना देते उसको। हाँ 2 नंबर पे वो अभिषेक था यादव, वो बहुत पिटता था। हैं? सही। अरे भाई ये मजाक नहीं है, कंपटीशन लाइन में अब बड़े बड़े बच्चों को मार पाओ। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो, लड़के को तो मैं खुद नहीं मारता हूँ, मैंने लड़कियों कहती हैं हमें खुद पीटो, लेकिन मैंने किसी लड़की को नहीं पीटा। ठीक, अरे वो नहीं। और तो ऐसा कोई लड़का नहीं है, शायद ही अगर एज देख के मैंने छोड़ दिया हो, कि एज देख के मैंने खुद ना मारो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको मैं पीटा नहीं है। आते नहीं। हाँ और तभी तो कोचिंग का माहौल अपना अच्छा रहा। चलो नेक्स्ट देखो, 850 ग्राम वाला। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करना चाहता है, उसकी लाभ % बताओ। कोई दिक्कत ना है भाई साहब। सुनो, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, कह रहा है सीपी 1000 है। सीपी कितना है? 1000। तो एसपी भी कितना है? कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचूंगा, फायदा ना लूंगा कतई, फायदा ना लूंगा कतई। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह बाट कितने का प्रयोग करता है? 850। लेकिन पैसे पूरे ले रहा है कितने? 1000 ले रहा है, तो प्रॉफिट कमाना है। तो 850 की चीज अगर 1000 ग्राम की हो जाएगी तो कितने % का फायदा नहीं पता। 850 गुणा के बटा 100 बराबर 150। सही बात है। 0 से गए 0 निपट, तो के बराबर 15 गुणा 100 बटा 85। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 से काटो 17, 5 से काटो 17, क्या आया? 300 बटे 17, 300 बटे 17, 17 17 289। अब 17 17 289 यानी 11 बटे 17। अच्छा सुनो, 11 का क्यों काम में आ गया? नहीं आ गया, सॉरी 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर नहीं आता होता तो थोड़ी दिक्कत होती। अब काम हो गया, नहीं हो गया? पूछा नहीं किसी ने कि 17 का स्क्वायर बताओ, बट काम में आ गया। सही है। का हुआ? काहे कंफ्यूजन में हो? सारे लक्षण खराब हैं। लक्षण सवाल कर सकते हो, मैंने लक्षण बताए। लक्षण देखो, 7 एकम 7 8 नहीं बना पाएगा, 7 एकम 7 और 1 8 नहीं बना पाएगा, 7 7 49 2 51 नहीं बना पाएगा। लक्षण खराब है इसके लक्षण। अरे बहुत हमेशा, अरे मैंने पूरे गणित में लगाया है, पूरे गणित में लगाया है लक्षण। अपने कॉन्सेप्ट देखो, खतरनाक। भाभी वाला का लक्षण का तरीका, मामा वाला, बुआ वाला। बुआ वाला याद है? मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं बुआ वाला, ठीक है। ब्रेकअप वाला मेथड, ये लक्षण अलग हैं। हाँ, लक्षण लगते हैं। फ्रैक्शन में अगर आंसर है तो लक्षण वाले जरूर लगता है, फ्रैक्शन में लगता है तो। लक्षण तुम्हारे सही नहीं है। मैं बताऊं कि मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूं, तो मैं हर चीज से लक्षण बताता हूं, लेकिन कभी लक्षण वाला आज तक गलती नहीं हुआ। क्योंकि लक्षण मुझे पता है ना कितना काम किया गया लक्षण तरीका। सही बात है। चलो आगे। अच्छा नेक्स्ट, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़े बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य की लाभ प्राप्त करना था। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बना ले।